जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल बोर्ड क्लास 6 का गणित प्रभाव अभ्यास 1.5 का हम लोग ये पेज नंबर 38 और 39 में जो भरने वाला है वो देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले दिया है मैं अभी केवल विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार क्षेत्र का चित्र बनाऊंगा। यहाँ देखिए लिखा है समभुजा त्रिभुजाकार क्षेत्र हरा। समभुजा मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। फिर समद्विभुजा का मतलब होता है समद्विबाहु भी कह सकते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, वो क्या है, लाल रंग का है। फिर विषम भुजा मतलब विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, उसे खैरी रंग से ये वाला रंगा किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है सूक्ष्म कोणीय त्रिभुजाकार क्षेत्र बनाएंगे। तो सूक्ष्म कोणिक मतलब जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होगा उसको सूक्ष्म कोणिक त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो बना ये भी तीनों कोण अगर नापेंगे तो 90 से कम ही होगा, मतलब 60 60 60 होगा। इसको नापेंगे तो ये भी 90 से कम होगा, इसको नापेंगे तो ये भी 90 से कम होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिया है अगला समकोणिक त्रिभुजाकार क्षेत्र बनाएंगे। समकोणिक मतलब कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। तो कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पहले देखिए भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर होगा, दो भुजा बराबर होगा और तीनों भुजा असमान होगा। ठीक है। लेकिन इसमें समकोणिक में तीनों भुजा बराबर कभी नहीं हो सकता। देखिए लिखा बना सकते हैं या नहीं लिखे, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं। ठीक है। फिर यहाँ दिया है दोनों भुजा बराबर, तो दो भुजा बराबर हो सकता है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये और ये बराबर हो सकता है। ठीक है। इसके बाद तीनों भुजा असमान, तो ये भी बन सकता है। तीनों भुजा असमान, ये 90 डिग्री का है, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा है और सबसे बड़ा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्थूल कोणिक, स्थूल उ की मात्रा आएगा, कोणिक त्रिभुजाकार क्षेत्र बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा तीनों बराबर, तो तीनों बराबर नहीं हो सकती कभी। ठीक है। क्योंकि इसको हम जितना फैलाएंगे ये वाला सामने वाला, इसके सामने वाला कोण बड़ा रहेगा, तो इसलिए नहीं बना सकेंगे तीनों भुजा बराबर वाला। दो भुजा बराबर बना सकते हैं, ये और ये बराबर हो सकता है। ठीक है। और तीनों भुजा असमान, तो ये भी बन सकता है, तो दो बन सकता है और तीनों भुजा बराबर नहीं बन सकता। तीनों भुजा बराबर कब होगा, सिर्फ सूक्ष्म कोण में। अब यहाँ देखिए लिखा है देखा गया हरे रंग का त्रिभुजाकार क्षेत्र एक है। ठीक है, एक ही तो हरा है। इसके बाद इसलिए समभुजा त्रिभुजाकार क्षेत्र एकमात्र न्यून कोण त्रिभुजाकार क्षेत्र होगा। ठीक है। उसके बाद चांद की सहायता से मापकर देखा समभुजा त्रिभुजाकार क्षेत्र का प्रत्येक कोण का परिमाप कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, लिख लेंगे। वहीं लाल रंग का त्रिभुजाकार क्षेत्र 3 मिला हमको, जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है। इसलिए समद्विभुजा त्रिभुजाकार क्षेत्र न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, 3 प्रकार के त्रिभुजाकार क्षेत्र हो सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं खैरी रंग का त्रिभुजाकार क्षेत्र जो है वो 3 मिला, जिसकी तीनों भुजा असमान है। इसलिए विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्र न्यून कोण, समकोण और स्थूल कोण हो सकता है। अब यहाँ मैं स्वयं दूसरे माप के लिए एक ही प्रकार का त्रिभुजाकार क्षेत्र बनाया और पिच बोर्ड पर टांगकर भुजा भेद के विभिन्न त्रिभुजाकार क्षेत्र के साथ कोण भेद में त्रिभुजाकार क्षेत्र में संपर्क स्थापित करेंगे। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये उतना जरूरी नहीं है, इतना तक आप ठीक है। अब देखते हैं अगला पेज। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 39 में दिया है आज मैं गोलाकार वस्तु ढूंढूंगा और चित्र बनाऊंगा। तो यहाँ पे गोलाकार देखिए क्या हो सकता है, बटन है, रुपया है, सिक्का, और उसके बाद प्लेट थाली हो सकता है। और एक अपने से बनाना है तो घड़ी भी आता है, गोल गोल चूड़ी आता है, तो यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है। फिर लिखा है
यहाँ पे चित्र बना है और लिखा है इस गोलाकार वस्तु के चारों तरफ पेंसिल से निशान खींचने पर वृत्त बन जाता है। प्रत्येक वृत्त की लंबाई को परिधि कहते हैं। जो वृत्त है, ये जो लाइन खींचा गया है, इसको अगर यहाँ से हम खोल दें, खोलने के बाद ये जितना लंबा होगा उस लंबाई को हम लोग परिधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे परिधि भरेंगे। फिर लिखा है बहुत सारे वृत्त मिला, मतलब ये सब हम लोग देखकर बहुत सारा क्या मिला, वृत्त मिला। देखेंगे वृत्त की परिधि जो है वो असमान है, छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, मतलब छोटा बड़ा हो सकता है। जितना उसका व्यास होगा या त्रिज्या होगा उसके अनुसार उसकी परिधि भी छोटी बड़ी होगी। अब यहाँ देखते हैं किसी भी वृत्त का अर्धव्यास की लंबाई कम और किस वृत्त का अर्धव्यास की लंबाई ज़्यादा है। तो यहाँ पे किस लिखेंगे, किसी नहीं, किस। ठीक है, किस वृत्त का अधिक है और किस वृत्त का कम है वो देखेंगे। तो जो छोटा है ना, जो छोटा है उसका व्यास कम है और जो बड़ा है उसका व्यास ज़्यादा है। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने कंपास द्वारा वृत्त बनाया और कौन सी परिधि कितना ज़्यादा है रस्सी और पिन द्वारा मापकर देखेंगे, देख लेंगे। अब यहाँ पे लिखा है वृत्त के व्यास की लंबाई अर्धव्यास या त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो यहाँ पे ये अर्ध जो लिख दिया वो गलत कर दिया है, सिर्फ व्यास रहेगा। व्यास की लंबाई जो होती है वो अर्धव्यास या त्रिज्या की 2 गुनी होती है। ठीक है, ये अर्धव्यास नहीं रहेगा। फिर लिखा है वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई मापा माइनस प्रथम वृत्त का व्यास की लंबाई 2 सेमी है। तो प्रथम वृत्त का जो व्यास है वो 2 सेमी है, इसलिए अर्धव्यास की लंबाई क्या हो जाएगा, 1 सेमी हो जाएगा, है ना। तो अर्धव्यास मतलब आधा, यहाँ से इधर, और ये पूरा व्यास है। द्वितीय वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई 3 सेमी है, इसलिए अर्धव्यास लंबाई 3/2 सेमी, 1.5 सेमी होगी। तो यहाँ पे देखिए अर्धव्यास दिया, फिर यहाँ भी अर्धव्यास, तो यहाँ पे ये गलत छाप दिया है। ये वाला व्यास की लंबाई 3 है तो अर्धव्यास की लंबाई 1.5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी अर्ध नहीं लिखेंगे। और तृतीय व्यास में भी ये व्यास की लंबाई 4 सेमी है तो अर्धव्यास की लंबाई 2 सेमी होगी। ठीक है, व्यास की लंबाई, ये सब में अर्धव्यास गलत छाप दिया है। छोटे वृत्त अर्धव्यास की लंबाई बड़े वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई से कम होती है। छोटा वाला कम होता है और बड़ा वाला ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर लिखा है इसलिए वृत्त की परिधि वृत्त के त्रिज्या लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जो उसकी त्रिज्या की लंबाई होगी व्यास की लंबाई होगी, वही उसकी परिधि की लंबाई का आधार बनेगा। अगर त्रिज्या छोटी होगी या अर्धव्यास छोटा होगा तो उसका परिधि छोटा होगा, अर्धव्यास बड़ा होगा तो उसका परिधि बड़ा होगा। अब यहाँ पे लिखा है स्वयं बनाओ। मैंने 3 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी व्यास की लंबाई का वृत्त बनाकर देखा कि इसकी परिधि क्रमशः ज़्यादा हो रहा है क्या। तो हम लोग ये तीनों चित्र बनाएंगे अभी। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ का 3, 5 और 6 सेमी का व्यास ले लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका जो त्रिज्या होगा इसका आधा हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा और इसका भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या इसका हो जाएगा 1.5 सेमी और इसका हो जाएगा 2.5 सेमी, इसका हो जाएगा 3 सेमी। तो हम लोग इसके नाप का ले लेंगे, 1.5 सेमी एक लेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे रखेंगे, यहाँ पे 1.5 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे निशान लगा लेंगे पहले एक, और यहाँ रख के इसको गोल घुमा देंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा 3 सेमी व्यास वाला। अब यहाँ पे 2.5 सेमी बोला है तो हम लोग 2.5 सेमी ले लेते हैं। यहाँ से 2.5 सेमी ऐसे ले लेंगे
और उसके बाद यहाँ रख के यहाँ काट देंगे पहले, फिर यहाँ रख के इसको घुमाएंगे उसी तरह। इस तरह, ठीक है। फिर अगला 6 सेमी का व्यास दिया है तो इसका 3 सेमी ले लेंगे। हम यहाँ से नापेंगे 3 सेमी। और उसके बाद यहाँ पे रख कर यहाँ निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ पे रख के इसको भी घुमा लेंगे हम। इस तरह से। अब यहाँ पे क्या कहा है कि व्यास की लंबाई बनाकर वृत्त बनाकर देखा कि इसकी परिधि क्रमशः ज़्यादा हो रही है। परिधि मतलब ये वाला जो है, इसको हम धागे से नाप कर देख लेंगे कि ये छोटा है, उससे लंबाई इसकी ज़्यादा है, उससे लंबाई इसकी ज़्यादा है, तो क्रमशः बड़ा हो रहा है, तो लिखेंगे हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, इनके परिधि की लंबाई क्रमशः अधिक हो रही है। ठीक है, इसे लिख लेंगे। तो यहाँ तक वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इसे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। पहली बार आए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।